हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे, जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से आप लोगों के जो कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड उनको पूरे दिल से कर रहे होंगे, निभा रहे होंगे एंड अपने आसपास की जीव जंतुओं का, प्रकृति का एंड असहाय लोगों की भी आप मदद कर रहे होंगे पूरे दिल से। एंड जैसे होता है ना, सम टाइम ये फॉर्मेलिटीज़ होती है कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें करना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब दिल से जुड़े होते हैं इन कार्यों में, कि उनको सर्विंग करना पसंद होता है। उस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, पूरे दिल से जुड़े होंगे तो आपकी लाइफ में देखिए अबंडेंस को ये चीज़ दिखाते हैं कि ये चीज़ आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाती है, आपकी बैलेंस की तरफ लेकर जाती है एंड सीधा आपका कनेक्शन डिवाइन से जोड़ती है, यानी आपके भगवान से, आपके इष्ट से, या जिनको भी आप पूरे दिल से मानते हैं उनकी एनर्जीज के साथ ये सारी चीज़ें आपको जोड़ती हैं। ठीक है। एंड जब आप ईश्वर की एंड डिवाइन या अपने भगवान या जिनको भी आप मानते हैं उनकी एनर्जी से आप जुड़ जाते हो तो मुख्य रूप से आपकी लाइफ में आता है बैलेंस, संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन। ठीक है, खुशियाँ। ओके, तो अपनी लाइफ में सारी चीज़ें लाइए। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ही अपने हाथों में होती हैं, कर्मा बेस होती हैं सारी चीज़ें एंड कर्म आपके अपने हाथों में होता है कि आप किस तरीके के कर्म अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं, अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए, बैलेंस की तरफ लेकर जाने के लिए एंड खुशियों की तरफ लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड इन योर हैंड्स। ओके, सो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे। 144 की एनर्जीज आ गई है, समवन इज़ वेरी प्रोटेक्टेड। तो 144 की एनर्जी जिनके लिए भी आई है, यहाँ पे वो बता रही है एनर्जीज़ की वो प्रोटेक्टेड है डिवाइन द्वारा। डिवाइन की प्रोटेक्शन सील्ड में है वो इंसान जिनको 144 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। ठीक है, तो डाउनलोड्स मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस हमेशा की तरह की उसके लिए, उसमें आप लोगों के लिए क्या संदेश आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस या अन्य और क्या संदेश आ रहा है। ओके, तो लेट्स चेक। सबसे फर्स्ट डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे, यानी आज का चैनल मैसेज क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो ऑब्जर्व हुआ है मुझे आज का चैनल मैसेज है डाउनलोड, तो मैं वो बताती हूँ। देखिए किसी की लाइफ की क्लींजिंग चल रही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं सफाई चल रही है। ठीक है, यानी कि उनकी लाइफ की बिल्कुल क्लींजिंग चल रही है, सफाई। जस्ट लाइक मैं बताती हूँ आपको कि कोई डार्क चीज़ है, किसी चीज़ पर डार्कनेस हो गई है, यानी डार्क चीज़ पूरी परत चढ़ गई है एंड उस पर पानी गिर रहा है। पानी से क्या होता है, वो डार्क चीज़ धीरे धीरे क्या हो गई, सफाई होना, धुलना शुरू हो गई, यानी कि वो अपने असली स्वरूप में आएगी। जो चीज़ काली पड़ गई थी या जिसके ऊपर कालापन छा गया था, तो जब उस पर पानी पड़ेगा या फिर उसकी सफाई होगी तो क्या होगा, अपनी स्वरूप में आएगा एंड साथ ही साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आएगा, क्योंकि ये स्वरूप उसका आना नेचुरल बेस पे नहीं होता, वो डिवाइन से कनेक्ट होता है एंड डिवाइन द्वारा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कराई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइनली चीज़ है एंड डिवाइन पे पूरा मतलब डिवाइन की वजह से उस इंसान या चीज़ पर पूरी स्ट्रांगनेस आ जाती है। ठीक है, तो देखिए क्लींजिंग जैसा मैंने बोला, सफाई का मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पॉइजनिंग चीज़ खा ली, यानी कोई जहरीली चीज़ खा ली आपने, अगर आपके जीवन में आपने देखा कोई जहरीली चीज़ खा लेता है या फिर स्नेक होता है ना, तो डंक मार देता है जब, तो क्या होता है उस इंसान का शरीर क्या पड़ जाता है, पूरा नीला पड़ जाता है या काला पड़ जाता है। ठीक है, एंड समय पर इलाज कराया जाए तो वो ठीक भी हो जाता है, अदरवाइज़ उस इंसान की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, नहीं कराया जाता है तो पॉइज़न ये काम करता है। ठीक है, तो ये जो दिखने वाला पॉइज़न है उसकी बात कर रही थी कि इस तरीके की सिचुएशंस हो जाती है, लेकिन एक डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग या चूजन वन की लाइफ में ये पॉइजनिंग की सफाई किस तरीके से, पॉइजनिंग का मतलब जहर। ठीक है, तो ये जहर एक डिवाइन बीइंग की लाइफ को किस तरीके से डार्कनेस में डाल चुका है एंड उसकी लाइफ को हेल बना चुका है। तो जिसके लिए भी एनर्जी से उसकी लाइफ की क्लींजिंग चल रही है। ठीक है, यानी कि डार्कनेस उसकी लाइफ में फैलाई गई थी ब्लैक मैजिक के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से, उसकी सोच को, यानी उसकी सोच को मतलब जैसे कहते हैं ना कंट्रोल में करके बहुत ज़्यादा कोई इंसान जैसे किसी सोच में उसका विस्तार होता है, तो उस विस्तार को रोक कर उसको कंट्रोल में कर कर उसकी सोच को नेगेटिव बनाकर उसकी लाइफ की परिस्थितियां ख़राब करके, उसकी लाइफ के रिश्ते ख़राब करके, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में करके अपने अकॉर्डिंग चला कर एंड साथ ही साथ ऐसी चीज़ें कर कर जिससे वो इंसान ग्रोथ की तरफ ना जाए, यानी कि एक पोजीशन पर सिकुड़ कर रह जाए,
बंद कर रह जाए एंड किसी भी खुशी को ना जी सके वो इंसान। तो उसकी लाइफ में क्या हुआ, पॉइजनिंग हुई ना, उसकी लाइफ क्या हुआ, डार्कनेस में ही गई, पूरी तरीके से डार्कनेस में आ गई। तो ये चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन कहने का मतलब है कि उस इंसान की पूरी लाइफ में डार्कनेस आ गई, यानी कि अभी की लाइफ जो जी रहा है उसमें पूरी तरीके से डार्कनेस आ चुकी है, वो पूरी तरीके से डार्कनेस से ढक चुका है इन सभी नेगेटिविटी की वजह से। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है ना, जिसकी भी एनर्जीज है वो इंसान काली माता का भक्त है। ठीक है, काली माता का भक्त यहाँ पे दिखाया, यानी कि काली माता की पूजा करना उस इंसान को शुरू से पसंद है, शुरू से ही डिवाइन से कनेक्ट है, यानी कि काली माता से कनेक्ट है वो इंसान, यानी कि काली माता की ऊर्जा उसके लिए अब वर्केबल हो रही है। यानी कि वो जो पूजा कर रहा है काली माता की, पास्ट में जो पूजा करी या अभी भी जो इंसान पूजा कर रहा है काली माता की, वो चीज़ें वर्केबल हो रही हैं उसकी लाइफ में। कैसे, देखिए एक डिवाइन बीइंग होता है, चूजन वन होता है, तो आप लोग ये सोचेंगे कि उसकी लाइफ में यदि वो काली माता का भक्त है तो उसकी लाइफ में सिचुएशंस आई ही क्यों हैं। ठीक है, तो देखिए यदि किसी इंसान को किसी पोजीशन पर पहुंचाना हो या कोई चीज़ बड़ी देनी हो या कोई बड़ी अचीवमेंट कोई इंसान प्राप्त कर लेता, तो इतना आसान नहीं होता है वो चीज़। उस प्रोसेस को पार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ईश्वर आपके सामने खड़ी करते हैं, जिससे कि आपका रियल सेल्फ बाहर निकल कर आए, यानी कि बिल्कुल ट्रू प्योर रियल सेल्फ आप अपने रियल सेल्फ में, यानी कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी खूबियाँ वो बाहर निकल कर आए, ना कि आपको आसान टास्क में डालें ईश्वर, जिससे कि आप आसानी से वहाँ पहुँच जाए। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद जिस कार्य पर ईश्वर ने आपको लगाया है उस कार्य के बारे में आपको जानकारी ही ना हो, कोई चीज़ पता ही ना हो, आपने उस पर वर्क ही नहीं किया है, तो कैसे उस कार्य को करेंगे। तो जो भी डिफ़िकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम, जो भी मुश्किल, हार्डशिप्स या नेगेटिविटी इस इंसान की लाइफ में आई है, वो उस इंसान को उस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए आई थी। ठीक है, यानी कि किसी भी इंसान की लाइफ में हद से ज़्यादा नेगेटिविटी आए, परेशानियाँ आए, प्रॉब्लम्स आए, तो वो उसको हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, अपने माइंड को चलाता है, चीज़ें करता है, वर्क करता है, जिससे कि उससे बाहर निकले। ठीक है, अपने आप को बैलेंस में लेकर आए, अपनी फॉर्म में लेकर आए। एंड जब वो अपने ऊपर कार्य करता है, अपनी पॉलिशिंग करता है, यानी अपने आप को अपने अंदर के टैलेंट को निखारता है, स्किल्स पर वर्क करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अपनी जागरूकता हो रही होती है, अपने ट्रू सेल्फ में आ रहा होता है, उसके अंदर का छुपा हुआ ज्ञान, स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ बाहर निकलती हैं डिफ़िकल्टीज़ के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए जिस भी इंसान की एनर्जी चाहिए ना, तो उस इंसान की लाइफ में वो अपनी लाइफ में बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं। एंड उनकी लाइफ से क्या हो रहा है, हर तरीके की नेगेटिविटी की क्या हो रही है, सफाई हो रही है, यानी कि क्लींजिंग हो रही है। यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया कि यदि आपके शरीर में जहर फैल जाए तो जब जहर का इलाज तुरंत हो जाता है, यानी कि उस जहर का इलाज तुरंत कर दिया गया, तो कैसे एक नीला पड़ा हुआ शरीर अपने नेचुरल या नॉर्मल सिचुएशंस में आ जाता है, तो उसी तरीके का जब आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी हटेगी, नेगेटिव लोग हटेंगे, नेगेटिव परिस्थितियाँ हटेंगी, या फिर आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते थे, जिस तरीके से करना चाहते थे, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, यानी कि एक बैलेंस फॉर्म मिलेगा, साथ ही साथ डिवाइन का साथ मिलेगा, एक फ्रीडम मिलेगी आपको अपने कार्यों को करने के लिए। तो क्या होगा, आप अपने नेचुरल रूप में आएंगे, यानी कि अपने रियल स्वरूप में आएंगे, आपके ट्रू सेल्फ में आएंगे। एंड आपका ट्रू सेल्फ डिवाइन से कनेक्शन के द्वारा ही आता है। एंड डिवाइन ये सारी चीज़ें क्यों तैयार करते हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें सीखें जिस कार्य के लिए ईश्वर आपको जिस कार्य के लिए या जिस पोजीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें आने वाली सारी चीज़ें आप कार्य कर के द्वारा या इन डिफ़िकल्टीज़ के द्वारा सीखें, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मुश्किल ना आए, ना ही कोई डिफ़िकल्टीज़ आए। तो देखिए सीखने के लिए आपको हार्डशिप्स में डालेंगे ही ईश्वर, कठिनाइयों में डालेंगे, प्रॉब्लम्स में डालेंगे, ताकि आप सीखें। ये मत सोचिए कि आप डिवाइन से कनेक्ट हैं तो डिवाइन से आप कनेक्शन की वजह से आपको ईश्वर कहेंगे यस आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये लो आप बिल्कुल ईजी वे में मैंने आपको ये पोजीशन दे दी है बड़ी सी।
ठीक है। यदि उस चीज़ के बारे में आपको पहले से पता है, आप समझ चुके हैं कि क्या पोजीशन है, लर्न कर चुके हैं, पहले से ही जागरूक हैं, जानते हैं, तब तो वो पोजीशन आपको मिल भी सकती है। लेकिन यदि आप नहीं जानते तो ईश्वर सबसे पहले आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। अब वो डिफ़िकल्टीज हो, प्रॉब्लम्स हो, आपको दर्द हो, तकलीफ़ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको वो ईश्वर सिखाएंगे ही सिखाएंगे, ठीक है। एंड सम टाइम ये होता है ना कि कई लोग हार जाते हैं ईश्वर के नाम लेते लेते, होता है ना कि हमारा कार्य नहीं होता है, यानी कि हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हमारा कार्य नहीं हो रहा है। बहुत लंबे टाइम से हम ईश्वर पे बिलीव कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड ईश्वर से हमारा बिलीव बिल्कुल भी नहीं टूटा है, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारा जब कार्य नहीं होता तो कई बार इंसान गिव अप कर देता है कि मैं इतना ज़्यादा ईश्वर पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ, एंड मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा, तो मैं ईश्वर पे क्यों ट्रस्ट करूँ, बिलीव करूँ, एंड ईश्वर की मान्यता क्यों रखूँ। तो बहुत से लोग गिव अप कर जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन जो एनर्जी आ रही है जिस भी इंसान की, उस इंसान ने गिव अप नहीं किया ईश्वर का नाम कभी भी, यानी कि उसकी लाइफ में हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज या जो भी चीज़ आई है, उसके बावजूद भी वो इंसान आगे बढ़ता रहा। यानी आगे बढ़ने का मतलब कि अपनी लाइफ की कठिनाइयों के बावजूद भी वो कोशिश करता रहा है आगे बढ़ने की, लेकिन ईश्वर का नाम उसने कभी नहीं छोड़ा है, गिव अप नहीं किया, जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ में अब ब्लेसिंग्स का टाइम आ चुका है। यानी कि इस तरीके की एनर्जीज इंसान की लाइफ से निकल रही हैं, आउट हो रही हैं, एंड वो इंसान पूरी तरीके से अपने ट्रू सेल्फ में आ रहा है। तो देखिए, यदि जब आप अपने ट्रू सेल्फ में आते हैं ना, तो एक तरीके का आप फ्रीडम फील करने लग जाते हैं, आप एक लाइट ऑफ जो एनर्जीज होती है ना, वो फील करने लग जाते हैं। आपको ना कठिनाइयाँ, मुश्किलें बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगती, तब आप हर सिचुएशंस को बड़ी आसानी से हैंडल करते हैं, एंड आपके कार्य होते चले जाते हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन आप करते हैं वो भी धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप बैलेंस फॉर्म में आते हैं, या फिर जिनकी भी एनर्जी से उनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि अब हर सिचुएशंस में वो बैलेंस रह रहे होंगे, यानी कि कोई भी चीज़ उन्हें विचलित नहीं कर पा रही है इतनी आसानी से। यानी कि कोई भी मुश्किल आए तो कोई इंसान हो जाता है ना, इम्पल्सिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, प्रॉब्लम्स में पड़ जाता है। नो, इस तरीके की एनर्जीज नहीं है उस इंसान की। अब चाहे उससे कोई सामने से कोई नेगेटिव इंसान हो, कोई मैनिपुलेटिव इंसान हो, कोई भी आ जाए, उस इंसान को इतना ज़्यादा फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ रहा है। वो अपने बैलेंस फॉर्म में। सबसे बड़ा साइन ये है आपकी लाइफ में कि जब आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी हटती है तो आप अपने बैलेंस फॉर्म में आते हैं सबसे फर्स्ट, एंड किसी भी चीज़ से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बैलेंस ख़राब नहीं होता, आपका डिवाइन से कनेक्शन बना रहता है, एंड आप अपनी खुशियों को जीते हैं। एंड कोई भी मुश्किल आती है उसको, मतलब अपनी लाइफ में उस चीज़ का टेंशन 5 मिनट 10 मिनट इतना ही रहता है, उससे एक्स्ट्रा आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं रहती, ठीक है। तो ये साइन है बैलेंस फॉर्म का, एंड यदि ये आपके जीवन में ये चीज़ें आ गई हैं तो आप बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं, एंड आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी अब हटना तय है। यानी कि जहर की सफाई तय है आपकी लाइफ से, ठीक है। तो हर प्रकार के जहरीले चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं। यानी कि आप एक तरीके से कह लीजिए कि आपके ऊपर जो परत चढ़ी है कालेपन की, इस नेगेटिविटी की वजह से, आपकी पर्सनालिटी हो या आपका स्वरूप हो या फिर आपका ट्रू सेल्फ हो, जिस पे भी इस तरीके की डार्कनेस चाहिए वो डार्कनेस हट रही है, एंड आप अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, अपने रियल सेल्फ में आ रहे हैं। जिनकी भी एनर्जीज है, एंड वो काली माता के भक्त हैं, एंड पूरे ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पर, ठीक है। तो आज का डाउनलोड्स किसी ऐसे ही पर्सन के लिए कि उनकी लाइफ से जहर की सफाई हो रही है, एंड वो अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, यानी कि रियल सेल्फ में आ रहे हैं, जो उनका रियल सेल्फ है, एंड इसमें उनका डिवाइन के साथ कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो दैट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के निकाल लिए आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट आया 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक आया, ठीक है। पेज ऑफ कप्स आया है, द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द चैरियट, एंड 3 ऑफ कप्स एंड द सन, एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है जस्टिस, ठीक है। तो देखिए किसी की लाइफ में जस्टिस सर्व हो चुका है, एंड एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है, द एम्प्रेस की एनर्जीज, जो एक डिवाइन फेमिनाइन है, एंड वो द एम्प्रेस की एनर्जीज में आ चुकी हैं, यानी कि एक पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन के रूप में कन्वर्ट हो चुकी हैं। यानी कि उनकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी हट चुकी है, एंड अगर नहीं
नहीं हटी है तो उनकी लाइफ से उसी चीज़ की क्लिनजिंग हो रही है, यानी कि नेगेटिव चीज़ों की क्लिनजिंग हो चुकी है, लेकिन वो अपनी पावर में ऑलरेडी आ चुकी हैं, यानी बैलेंस फॉर्म में आ चुकी हैं। जिस चीज़ के लिए ईश्वर उनको तैयार कर रहे थे, जिस स्वरूप के लिए, जिस उनके ट्रू सेल्फ के लिए तैयार कर रहे थे, तो वो अपने उस ट्रू सेल्फ में आ गए। जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव परिस्थितियाँ क्या हो रही हैं, हट रही हैं, क्लियर हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है उस चीज़ की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक आया हुआ है एंड पेज ऑफ कप्स, ये दिखा रहा है कि उनकी लाइफ में ना उनका बैलेंस पूरी तरीके से हिला हुआ था पास्ट में, यानी कि उनका बैलेंस बिल्कुल अनकंट्रोल्ड था एंड उनकी लाइफ का जो कहते हैं ना बैलेंस बुरी तरीके से ख़राब था उनकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक है जस्ट बिकॉज ये मैसेज आया कि उनकी लाइफ का बैलेंस बुरी तरीके से ख़राब था, बिल्कुल उनके कंट्रोल में नहीं था, लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, लोग अपने अकॉर्डिंग उनको चला रहे थे एंड उनको बहुत सारी मुश्किलों में डाल रहे थे, डिफ़िकल्टीज़ में डाल रहे थे, प्रॉब्लम्स में डाल रहे थे एंड अपने द्वारा चला रहे थे, यानी अपने कंट्रोल द्वारा उनको चला रहे थे। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि मे बी उनकी मासूमियत का, उनके भोलेपन का, उनके जो डाउन टू अर्थ बिहेवियर है उसका पूरा फ़ायदा उठाया गया है, उनके प्यार का, उनके जैसे कहते हैं डाउन टू अर्थ कोई इंसान बहुत ज़्यादा सीधा साधा होता है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके की रही हूँ कि उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रही हूँ, बहुत ज़्यादा भोली भाली सीधी टाइप की रही हूँ एंड लोगों की बातों में बहुत जल्दी आती हूँ, तो उस चीज़ का भी पूरा फ़ायदा उठाया गया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द हर्मिट आया हुआ है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड मुश्किलों में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, अपने आप को हार्ड वर्क में लगा कर रखा था जस्ट बिकॉज उनकी अवेकनिंग हुई है, उनकी सोल सर्चिंग हुई है, उनकी इनर गाइडेंस के माध्यम से उन्हें पता चला है कि वो किसी एनर्जी यानी कि किसी स्पिरिचुअल जर्नीज में है एंड डिवाइन किसी चीज़ के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, यानी कि किसी प्लेस के लिए या फिर किसी पोजीशन के लिए उनको तैयार करें, यानी कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। इस चीज़ के बारे में उनको पता चल गया है द हर्मिट के माध्यम से, यानी कि वो अवेकन भी है, यानी कि पूरी तरीके से अवेकनिंग प्रोसेस को कर चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, अपने ऊपर हार्डवर्क कर चुके हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि आफ्टर अवेकनिंग उन्होंने पूरा हार्डवर्क अपने ऊपर किया है, यानी कि अपने आप को पूरी तरीके से हार्डवर्क के माध्यम से, जस्ट लाइक आप जानते हैं कि आफ्टर अवेकनिंग आपको पता चल गया कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आप बैठे तो रहते नहीं हैं, तब तो आपको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाला जाता है, बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं, डिवाइन द्वारा गाइडेंस आती है, आपको मैसेजेस प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उन मैसेजेस को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करते हुए चलना पड़ता है, अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए, अपनी लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करने के लिए, अपनी लाइफ के पास्ट के जो कार्मा बैगेज है उनकी क्लींजिंग करने के लिए, अपने चक्रास को हील करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होगा, उन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में लाने के लिए, क्लींस करने के लिए, हील करने के लिए आपको कार्य करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिवाइन बीइंग का यही चीज़ दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से अपने ऊपर हार्ड वर्क कर चुकी हैं, अपने ऊपर वर्क कर चुकी हैं एंड कई बार उन्होंने उस चीज़ को किया है ताकि उस चीज़ में पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ सकें एंड उसी के माध्यम से इन्होंने अपना स्किल डेवलप किया, यानी जिस स्किल्स के माध्यम के से वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाएंगी, सक्सेस की तरफ जाएंगी, प्रोग्रेस की तरफ जाएंगी, उस पर उन्होंने पूरा वर्क किया है। डिवाइन ने उस चीज़ पर पूरा वर्क करवाया, यानी जिस कार्य के लिए ईश्वर ने चूज़ किया है, जिस स्किल्स के माध्यम से, यानी जो प्रमुख स्किल्स, यानी उनका जो प्रमुख गुण होगा, खूबी होगी, ठीक है, उस पर वर्क करवाया जाएगा ताकि उसके माध्यम से वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाएं या जो उनका सोल पर्पस होगा उसी से कनेक्ट होगा। इसलिए उस चीज़ पर उन्होंने, ईश्वर ने उनको पूरा हार्ड वर्क करवाया ताकि उसमें वो मास्टरी हासिल कर सकें, यानी पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना कर रखें, ठीक है। एंड उस स्किल को डेवलप्ड किया, यानी कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, हार्डवर्क किया हुआ उन्होंने, ठीक है। तब जाकर वो द एम्प्रेस की एनर्जीज में आई, यानी कि उनकी फेमिनिटी भी बढ़ी है। देखिए एक फॉर्म में जब एक इंसान होता है ना, यानी बैलेंस फॉर्म में इंसान होता है एंड दूसरा डिवाइन से कनेक्ट होता है, तो उस इंसान का ऑरा ही अलग होता है, यानी पावरफुल ऑलरेडी दिखता है वो इंसान, ठीक है।
तो इस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज भी कुछ इस प्रकार की हो गई कि वो पावरफुल ऑलरेडी दिखती हैं एंड डिवाइन फेमिनाइन की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट भी हो चुकी हैं, ठीक है। एंड उनकी फेमिनिटी बढ़ चुकी है, अबंडेंस बढ़ चुकी है, ब्यूटी बढ़ चुकी है एंड उनका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि जिस इंसान का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, यानी पूरा कंट्रोल होता है, बैलेंस होता है, उस इंसान का ऑरा ही अलग होता है, क्योंकि उस इंसान में हर चीज़ को, जो इंसान वो चीज़ ठानता है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो उसमें पूरा कॉन्फिडेंस अपना डाल देता है एंड आधा काम तो उसका वहीं पे हो जाता है जब वो पूरा कॉन्फिडेंस से उस कार्य को करने पर लगता है। तो इस इंसान का ऑरा भी कुछ इसी तरीके का, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, ठीक है। इसकी फेमिनिटी बढ़ चुकी है, इस इंसान की ब्यूटी बढ़ चुकी है, अबंडेंस बढ़ चुकी है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में आ चुका है एंड क्राउन चक्रा इस इंसान का पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि डिवाइन से इस इंसान का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड थर्ड आई भी इस इंसान की ओपनड है पूरी तरीके से, ठीक है। एंड डिवाइन से एंड नेचर से एंड जीव जंतु से भी कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड सर्विंग का कार्य हो सकता है इस इंसान का, सर्विसिंग का मतलब सेवा करना या इस तरीके के कार्य में लगना, जस्ट लाइक अ डॉक्टर, हीलर, ठीक है। तो इस तरीके का कार्य हो सकता है इनका कि डॉक्टर मतलब इन्होंने जो एजुकेशन है वो डॉक्टरी के लिए हो, उस पर वर्क किया हो एंड उसमें अब ये पूरी तरीके से लग चुके हैं संतुलित फॉर्म में आकर, ठीक है। तो उस कार्य को ये कर रहे हैं एज अ हीलर, डॉक्टर के रूप में हीलिंग कर रहे हैं, ओके। एंड इनकी लाइफ में आ रहा है द चैरियट, तो इनकी लाइफ का जो कंट्रोल्ड है पूरा इनके हाथों में आ चुका है एंड वो कंट्रोल इनकी लाइफ में डिवाइन द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि इनकी लाइफ में जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से इनके हाथों में एंड ये डिवाइन के द्वारा पूरी तरीके से आगे बढ़ रही हैं, अपने जीवन में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। विल पावर इनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प इनका बहुत अच्छा हो गया। यानी कि पहले जो होता था ना, कोई काम होता था, जैसे होता है दृढ़ संकल्प का मतलब होता है कि जिस काम को हम ठान लेते हैं, यानी कि पूरा ठान लेते हैं कि यस मुझे ये काम करना है, तो दैट इज़ द योर डिटर्मिनेशंस, यानी दृढ़ संकल्प, यानी मैं इसको करके रहूँगा इस कार्य को, तो ये पूरी तरीके से ठान लेना। तो इनका डिटर्मिनेशंस किसी कार्य के लिए पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है, विल पावर इनकी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। द चैरियट की फॉर्म में आ चुके हैं, यानी कि जीत के रथ पर ये सवार हो चुकी हैं जिनके लिए भी ये मैसेज आया। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन 2 टाइम मैं देख चुकी हूँ, तो मे बी आप सच में आपका प्रोफेशन डॉक्टरी का ही हो, यानी आप हीलर हो एज अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रहा है, डॉक्टर के रूप में दिखा रहा है एंड दूसरा ये दिखा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दो चीज़ें दिख रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, तो वो ये चीज़ दिखाती है कि आप इस तरीके की जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसकी वजह से आपने इतनी सारी हार्डशिप्स देखी हैं, लेकिन उसी हार्डशिप्स ने आपको कहाँ पर पहुँचा दिया है ये जानते हैं आप, एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में जो कि जीत के रथ पर सवार हो चुका है एंड उसकी लाइफ में एक के बाद प्रोग्रेस आ रही है, एक के बाद एक प्रोग्रेस आ रही है एंड विक्ट्री ही उस इंसान को मिल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखा रहा है सेलिब्रेशन, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत सारा सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप्स, कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारी इंजॉयमेंट, पॉजिटिव फन आ रहा है एंड उसी के बाद आ रहा है द सन। तो देखिए आपकी लाइफ में द सन की ब्लेसिंग्स आ रही है एंड यहाँ पे सो मच येलो कलर्स भी दिख रहा है, यानी कि येलो कलर्स की भरमार है एंड दैट इज़ द बिग साइन कि आपके जीवन में सन की ऊर्जा आ चुकी है, यानी सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आ चुकी है। तो देखिए अपनी लाइफ में इस ऊर्जा को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका लेवल भी एज ए शाइनिंग सन की तरह हो जाए, यानी शाइन के आशीर्वाद आपकी लाइफ में अपनी ऊर्जा को फैलाए एंड आपको प्रकाश में बनाए, आपके जीवन को प्रकाश में बनाए एंड आपको पॉजिटिव फन एंड क्लियरिटी की तरफ लेकर जाए, आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस की तरफ लेकर जाए, वार्मथ की तरफ लेकर जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम कार्ड है जस्टिस हमारा, तो आपकी लाइफ में आपको जो आपकी लाइफ से जो नेगेटिविटी हट रही है, नेगेटिव लोग हट रहे हैं एंड जो चीज़ें जिन्होंने आपके साथ गलत की है, तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, जस्टिस, यानी कि आपके जीवन में न्याय हो रहा है। जो भी चीज़ आपके साथ गलत हुई या आपका टाइम ख़राब हुआ, आपके साथ गलत बिहेवियर किया, आपकी एनर्जीज़ का गलत फ़ायदा उठाया गया, आपके प्यार का, आपके भरोसे का,
का, आपके भोलेपन का, सीधेपन का, जिस भी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है आपकी लाइफ में एंड गलत लोगों ने आपकी लाइफ को अपने कंट्रोल में करके रखा है, तो देखिए उसमें आपको पूरी तरीके से न्याय मिल चुका है। मे बी यहाँ पे दिख रहा है जब आप अपनी फॉर्म में आ गए हैं, एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, पूरी तरीके से ब्लेस्ड हो चुके हैं, फुलफिल्ड हो चुके हैं खुशियों से, हैप्पीनेस से, प्रोग्रेस से। तो दैट इज़ द जस्टिस एंड ब्लेसिंग टू। ठीक है, दोनों ही ये चीज़ है। आप उस फॉर्म में पहुंच गए जिस फॉर्म में ये लोग पहुंचने नहीं देना चाहते थे आपको, यानी कि ये आपकी खुशियों को, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी ग्रोथ को रोक कर रखना चाहते थे, अपने लिए आपका यूज़ कर रहे थे अपनी लाइफ में, अपनी सर्विसिंग करवा रहे थे, और आपके जैसे कहते हैं आपके भोलेपन का, आपके डाउन टू अर्थ के बिहेवियर को कंट्रोल करके के द्वारा आपको कंट्रोल करके अपनी लाइफ में अपना कार्य करवा रहे थे आपसे। लेकिन आपको यहाँ पे ईश्वर ने उन सभी चीज़ों से निकाला है बाहर एंड एक ग्रोथ की तरफ पहुँचाया एंड ऐसी पोजीशन दी है जहाँ पर ये लोग पहुँच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है एंड आप अपने रूप में ही एक अलग ऑरा लेकर मतलब स्टेबल हो चुके हैं, संतुलित हो चुके हैं एंड यही चीज़ ये लोग नहीं चाहते थे एंड ये सबसे बड़ा जस्टिस है आपके लिए। ये चीज़ जो ये लोग चाहते भी नहीं थे कि आप यहाँ पहुँचो, आप वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में आ चुके हैं। तो सोच कर देखिए इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है। ऐसे लोग तो आपको देख देख कर डर कर भागेंगे एंड दूसरा सड़ सड़ कर ही मरेंगे देख देख के आपको, कि ये लोग तो चाहते नहीं थे आपकी खुशियाँ एंड ईश्वर ने आपको वहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, एंड दूसरा न्याय उस तरीके का भी हो रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ज़बरदस्ती रह रहा है, ठीक है, ज़बरदस्ती आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो उन सभी लोगों को भी आपकी लाइफ से न्याय के माध्यम से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के निकालने, सबसे फर्स्ट आया है गोल। तो आप अपने गोल पर फोकस्ड हो चुके हैं, यानी जो आपका डेस्टिनेशन है, गोल है, सोल पर्पस है, आप उसके लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हो चुके हैं। ठीक है, डिवाइन एंड यहाँ पे डिवाइन है एंड जिन्होंने आपकी पूरी मदद की, हेल्प कर रहे हैं एंड आपको सही वे तैयार करके दे रहे हैं ताकि आप अपने गोल पर वर्क करते रहें एंड वहाँ तक पहुँचें एंड हर चीज़ में आपको विक्ट्री मिले, यानी द चैरियट। ठीक है, सक्सेस मिले आपको। ठीक है, एंड द स्टार आया है, तो आप द स्टार की फॉर्म में आ रहे हैं, शाइन कर रहे हैं एज लाइक अ स्टार एंड दुनिया को उस फॉर्म में दिख रहे हैं। आपका ऑरा जब इतना पावरफुल हो चुका है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो दैट इज़ द स्टार फॉर्म। ठीक है, गिटार तो आपको फेवरेट, आपका फेवरेट जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो होगा गिटार, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा गिटार का म्यूज़िक सुनना। ठीक है, उसके बाद आया 1 2 3 4 5, तो देखिए सीक्वेंस में आया है 1 2 3 4 5, यानी कि चढ़ते हुए क्रम में आया है, यानी कि आप अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप सही वे पर जा रहे हैं एंड आगे ही बढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आया 45, तो आपकी एज हो सकती है 45। ठीक है, 4 एंड 5 45 आपकी एज हो सकती है। ओके, क्वीन आया लास्ट एंड लिस्ट, तो आप क्वीन हैं, एज लाइक यू आर क्वीन, एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन बन चुकी हैं, यानी कि पावरफुल स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना फेमिनिटी में आप आ चुकी हैं, तो अपनी पोजीशन में आप आ चुके हैं, स्ट्रॉन्गनेस में आ चुके हैं एंड ये पोजीशन क्वीन को दर्शाता है एंड द एम्प्रेस महारानी की पोजीशन दिखाता है। ठीक है, तो आप महारानी की पोजीशन में आ चुके हैं एज लाइक अ क्वीन। क्वीन तो आप ऑलरेडी हैं, जस्ट लाइक द एम्प्रेस। ओके, एंड इनकी एनर्जी से अलग होती है, इनका ऑरा ही एकदम अलग होता है, तो आप उस फॉर्म में आ चुके हैं। ओके, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड हैव फेथ दिख रहा है मुझे, तो आपको बोला जा रहा है लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, टफनेस आए, प्रॉब्लम्स आए, अपना फेथ कभी भी ईश्वर से ना खोएं, ना अपने ऊपर से खोएं। टाइम हर किसी का अच्छा और बुरा आता है, कब टाइम चेंज हो जाए ये किसी को नहीं पता होता है, बस आपको अपने ट्रस्ट को बना कर रखना चाहिए एंड हार्ड वर्क एंड अपना कार्य करते हुए चलना चाहिए एंड सिचुएशंस में निकलने के लिए आपको रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है, उसमें से निकलने की कोशिश करना चाहिए, यानी कि मूवमेंट में खुद को हमेशा रखना चाहिए। ओके, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। जैसा मैंने बोला, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, always keep smiling, it's make you more beautiful, bright and positive. So take care. Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya. All of you take care.